ऐसा क्या काम करना पड़ेगा रियान पराग को कि उनकी जगह पक्की हो जाए, दलीप ट्रॉफी में उनकी जगह पक्की हो जाए, या फिर उसके बाद बांग्लादेश सीरीज में भी उनकी जगह पक्की हो जाए? क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा इस वक्त यही है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें अच्छा खेलना है, उसके बाद बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमें एक तरफा मात देनी है ऑस्ट्रेलिया को। इस बार तो हम लोग ट्रॉफी डिफेंड भी करने वाले हैं। बट रियान पराग की बात करें तो क्या ऐसा एक काम है जो रियान पराग को करना पड़ेगा अगर अपनी पकड़ बनाए रखनी है और अपनी जगह प्लेइंग 11 में उनको पानी है? तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। बीबीटी यानी बुची बाबू टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है और बुची बाबू टूर्नामेंट में जो चमकते हुए सितारे की तरह निकले हैं वो है ईशान किशन। अब ईशान किशन ने तो ऑलमोस्ट रेड बॉल फॉर्मेट में अपनी वापसी कर ली है, लेकिन उसके बाद अब क्या बचा? अब आता है दलीप ट्रॉफी, जिसके स्क्वाड का ऐलान पहले ही हो चुका था। 4 टीम्स मतलब डिवाइड करे गए हैं, 4 टीम्स में सभी खिलाड़ियों को डिवाइड करा गया है। शुभमन गिल आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, इसमें ऋतुराज भी हैं, इसमें श्रेयस अय्यर भी है, अभिमन्यु ईश्वरन भी है। ये सभी जो खिलाड़ी हैं अपनी अपनी टीम्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो आईपीएल 2024 में अच्छा करके आ रहे हैं, उन सभी को मौका भी मिला है और सभी को एक प्रूफ करने का चांस ये मिला है कि अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हैं तो बांग्लादेश सीरीज में आपका चांस बन सकता है। बांग्लादेश सीरीज आपको बता दें कि 19 तारीख से शुरू हो रही है, जहां पर 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचेस हमने खेलने हैं। बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंक सकते क्योंकि एशियन पिचेस में आप जानते हैं टीम इंडिया का हाल थोड़ा सा बेहाल रहता है। इसीलिए दलीप ट्रॉफी में देखना पड़ेगा, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस ट्रॉफी में देखना होगा कि इंडियन पिचेस में, एशियन पिचेस में, एशियन कंडीशंस में भारत के बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि गेंदबाजी में नो डाउट हमारी अच्छी पकड़ है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी हमारा जो पेच है थोड़ा सा फीका साबित हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा क्या कुछ करना पड़ेगा बल्लेबाजों को और खास करके रियान पराग को कि अपनी जगह पक्की कर सके। दरअसल रियान पराग को बल्लेबाजी में खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी श्रीलंका सीरीज में या जिम्बाब्वे सीरीज में, खास तौर पर श्रीलंका सीरीज में प्रैक्टिस के दौरान रियान पराग गेंदबाजी की ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कम करते थे। अब यही चीज पराग को छोड़नी पड़ेगी। जब पराग को एज एन ऑलराउंडर टीम में लेके आए हैं तो दोनों डिपार्टमेंट में पराग को इक्वल तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ गेंदबाजी के दम पर आप टीम में जगह नहीं पा पाएंगे। आपको ऑलराउंडर के तौर पर अगर लिया गया है तो आपको ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा। आपको बैटिंग से भी अच्छा करना पड़ेगा। बैटिंग अगर आप देखें, जिम्बाब्वे दौरे में बैटिंग से उतना कुछ नहीं करा, श्रीलंका दौरे में चांस था जब तो उतना कुछ नहीं करा, T20 में नहीं किया, ओडीआई में उनको आखिरी मैच खिलाया था, आखिरी मैच में हीरो बन सकते थे, मैच को फिनिश कर सकते थे, लेकिन रियान पराग ने वो भी नहीं किया। रन बॉल खेली और उसके बाद अपना विकेट फेंक के चले गए, जबकि रियान पराग को पता था कि ऊपर से विकेट जो है वो गिर चुके हैं। बावजूद इसके रियान पराग ने इस तरीके से परफॉर्म किया। अब दलीप ट्रॉफी आ रही है। अब दलीप ट्रॉफी में क्या रिस्पॉन्सिबल तौर पे खेल पाएंगे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से खेल पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बल्लेबाजी में उन्होंने अपनी धाक जमा ली जैसे कि वो गेंदबाजी में जमा चुके हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनकी जगह कोई नहीं हड़प पाएगा, मतलब उनकी जगह कहीं नहीं जा रही है अगर वो बैटिंग में भी अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गौतम गंभीर की पैनी नजर है रियान पराग पर। रियान पराग को अगर चांसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि टीम खुद चाहती है या फिर गौतम गंभीर खुद चाहते हैं कि रियान पराग को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। आईपीएल 2024 में प्रूफ कर चुके हैं, वहां पर गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी से सबको इंप्रेस किया था। तो अगर वहां पर आप इंप्रेस कर सकते हैं अपनी बल्लेबाजी से, तो आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो रियान पराग को बेसिकली अपनी शक्तियों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी उनको शक्तियां याद दिलवानी पड़ेगी खुद को ही कि मैं बल्लेबाजी अच्छी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आईपीएल 2024 में ऐसा ही करा है। मैंने संजू सैमसन के साथ मिलकर पारी को संभाला और एक तरफा उन्होंने जिताए भी हैं काफी ज्यादा मैचेस। तो आई थिंक रियान पराग को बैटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज गेंदबाजी उनकी शानदार है। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि दलीप ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़कर रियान पराग बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अपना चांस बनवा सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।